दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के हमारे देश के सबसे बड़े घोटाले के बारे में बात करते हुए उस एपिसोड के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अब्दुल करीम के पकड़े जाने के बाद जब खुलासे हो रहे थे तो पता चला कि वो ज्यादा कुछ बता नहीं रहा है, तो परमिशन ली गई बकायदा एसआईटी के द्वारा और श्री कुमार जी ने उनके ऊपर एक नार्को टेस्ट करवाया। अभी नार्को टेस्ट क्या होता है? किसी तरह से इंसान को कुछ दवाई दी जाती है जिससे वो पूरी तरह होश में नहीं रहता और सारी चीजें बक जाता है, जो उसके मन में होती हैं, जो उसके दिमाग में होती हैं। उसमें बहुत सारे पुलिस वालों के और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम भी बके। वो नासिक में होते हुए सिर्फ महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन नहीं थे, बहुत बड़े दिल्ली के पॉलिटिशियंस के नाम भी वो बक गया। वो डिटेल्स मिलने के बाद में जब केस खुलासा होता जा रहा था तभी अचानक वो केस एसआईटी से लेके सीबीआई को दे दिया गया और एसआईटी के चीफ हमारे श्री कुमार जी को थोड़ा अंदाजा हो गया था कि अब इस केस में ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। 2001 में मुकदमा शुरू हुआ था उन पर और ये केस चलता रहा और धीरे धीरे सारे के सारे बाकी नाम दबा दिए गए। कहते हैं कि कांस्टेबल था जिसकी तनख्वाह मात्र 9,000 रुपए महीना की होती थी। जब जांच करी गई तो पता चला कि उसके ऊपर 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। एक सब इंस्पेक्टर था जिसके पास से 200 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी निकली और कहते हैं कि उसके पास में सारे के सारे लोग पेरोल पे थे, बकायदा महीनों में लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी जाते थे। कितना घोटाला था सोच भी नहीं सकते आप। कहते हैं कि उस जमाने में पूरे 10 साल में जितनी भी शादियां हुई थी वो सारी की सारी इलीगल शादियां थी, क्योंकि ये सारे के सारे स्टैम्प पेपर नकली थे। आने वाले वक्त में ये सारे स्टैम्प पेपर को उन्हें असली करार देना पड़ा, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं थी, नहीं तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स नकली करार दिए जाते। केस चलता रहा और इसमें यह भी खुलासा हुआ कि ये बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी था। और एक बार जब वो बार में गया था, लेडीज बार का चलन चलता था उस टाइम बॉम्बे में, तो दीपा बार में एक डांसर हुआ करती थी, बहुत गरीब सी डांसर, तरन्नुम खान नाम था उसका। उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई थी दंगों में और तब उसे ऐसा रुख लेना पड़ा था कि बार में जाके डांस करना पड़ा था और ये देखकर उसको दीवाना हो गया था। आज तक ये पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है कि 93 लाख रुपए उसने एक रात में उस लड़की पे उड़ाए थे। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का आदमी होगा वो। उसको जेल हुई, जेल में ये सारे किस्से चलते रहे, उससे पूछताछ चलती रही। 20 लोगों को जेल दी गई थी और इसको पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि इतना बड़ा फाइन लगाया हो, 220 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया। ये बहुत बीमार था, इसे एड्स भी था, शुगर की बीमारी भी थी और दुनिया भर की और बीमारी थी, क्योंकि ये बहुत थुलथुला और ओवरवेट भी था। केस चलता रहा और 2017 में अपनी बीमारी के कारणवश इसकी जेल में ही मौत हो गई। लेकिन जितने भी लोग असली में इस केस में इन्वॉल्व थे उनको बड़े ही आराम से दबा दिया गया। किसी को किसी और प्रकार की सजा नहीं हुई। जिसको भी सजा हुई वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथी थे जो इसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस काम के अंदर। ऐसा घोटाला ना कभी किसी हिस्ट्री में हुआ है और ना शायद कभी आगे हो पाएगा। इतने बड़े घोटाले के बाद देश का सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में ऐसे किस्से कभी दोबारा हमें देखने या सुनने को ना मिले और हमारा देश, हमारा प्रशासन सशक्त हो, सक्षम हो इन सब गलत कामों को रोकने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्रू स्टोरी की बात करेंगे और किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने किस्से शेयर करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।